हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ओवरहेड्स के सम्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपने ओवरहेड्स के अभी तक के लेक्चर देखे हैं। ओवरहेड्स के अंदर मैंने क्या करवाया पहले एक बारी बता देता हूँ। ओवरहेड्स को मैंने समझाया है कि ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर ओवरहेड को अपॉर्शन कैसे करना, तो क्यों अपॉर्शन करना, तो वो भी बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स के बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा होता है वो हमें कहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, उसको अपॉर्शन करना पड़ता है। तो आपको वो जो खर्चा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए तीन मेथड मेन जो आपको मैंने बताई थी। एक तो थी डायरेक्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली मेथड थी, वो मैंने बताई थी। फिर रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, साइमल्टेनियस इक्वेशन बताया था, ट्रायल एंड एरर से सेम ही आंसर आता है साइमल्टेनियस से। तो इसी वजह से मैंने आपको वो नहीं बताया था, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। तो ये जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया, आई होप सो अगर वो इंट्रोडक्शन आप देख लोगे तो सम प्रैक्टिस में आपको बहुत ही ईजी रहेगा, इतना ज्यादा कुछ नया नहीं लगेगा। तो आई होप कि पहले आप इंट्रोडक्शन देखो और ये चीज उसके बाद ही देखो। ठीक है, तो आज सम की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, सम के अंदर अगर आपको कुछ ना बोला जाए, सम के अंदर अगर आपको कुछ ना बोला जाए तो अपॉर्शनमेंट तो आप इजीली ही करोगे कि खर्चा कैसे अपॉर्शन करना है। ठीक है, कि खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए तो सब में सेम ही करना है। लेकिन जब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इन दैट सिनारियो आपको क्या करना पड़ता है कि वो जो परसेंटेज, अगर आपको यहाँ पे देखो, ये सम के अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो ये सम के अंदर अगर आपको दिया हुआ परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, तो परसेंटेज दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ता है। अगर नॉर्मल परसेंटेज आपको दे तो रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही आपको करना है। अगर आपको नॉर्मल सा परसेंटेज दे तो आपको क्या करना है, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ही आपको करना है। ठीक है, दैट वुड बी द बेस्ट मेथड, कुछ ना बोले तो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन करना है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज दे दे तो फिर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही करना, फिर वहां पे ऐसा मत करना कि रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप लेडर वाली, मतलब डायरेक्ट मतलब स्टेप लेडर की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे जो डायरेक्टली स्टेप लेडर से ही रिलेट कर पा रही है तो फिर इन दैट सिनेरियो आपको अलग मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेप लेडर ही करोगे फिर आप। डन है, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं, सम से आगे बढ़ते हैं। देखो सम में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है द कीर्तन लिमिटेड हैज थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A B C। द टू डिपार्टमेंट्स the two departments X and Y for the month of March 2013 department expenditure are as under। थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो सर्विस डिपार्टमेंट, नॉर्मली ऐसा ही होगा। ये सारे खर्चे दिए हुए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज पर द बेस। बेस को सिलेक्ट करके हम खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, द बेनिफिट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई इज डिप्राइव्ड बाय द अदर डिपार्टमेंट इज द फॉलो। डिप्राइव्ड मतलब एक्स एंड वाई का जो बेनिफिट है, एक्स एंड वाई डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किस हिसाब से सर्विस दे रहा है वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, किस हिसाब से सर्विस दिया है वो बताया हुआ है। तो डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट एक्स A B C and Y को कैसे सर्विस दे रहा है परसेंटेज में दिया हुआ है। डिपार्टमेंट वाई A B C and X को कैसे सर्विस दे रहा है वो भी परसेंटेज में दिया हुआ है। फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने बताया हुआ है, लास्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट एंड ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो भी मैं बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उन्होंने डायरेक्टली आपको बता दिया है कि रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आपको सम करना है। ठीक है, देख लो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आपको बोला है कि आपको सम करना है किससे, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से। दैट्स इट। तो पहले तो हमें क्या करना है, खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल सिंपल सा एक स्टेटमेंट जो मैं बनाता हूँ। ये मैंने स्टेटमेंट बना चुका हूँ, मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह से ही स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स बनाते हैं, बेसिस लिखते हैं और सब टाइप के खर्चे का, सब टाइप के जितने भी आपके डिपार्टमेंट है वो लिख देने होते हैं आपको। ठीक है, तो बस इतनी चीज करनी है। सबसे पहले हम खर्चे के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। चलो, सबसे पहला खर्चा क्या है, रेंट एंड टैक्सेस लिखा हुआ है। रेंट एंड टैक्सेस देखो बहुत इजी है, जो मैंने करवाया है उसी का रिवीजन करवाऊंगा। रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट एंड टैक्सेस लिख देते हैं। देखो रेंट एंड टैक्सेस किसके ऊपर जाएगा, नीचे कौन से बेस दिए है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, लाइट पॉइंट्स दिया, हॉर पावर ऑफ मशीन दिया, स्पेस ऑक्यूपाइड। रेंट किसके ऊपर जाता है, स्पेस ऑक्यूपाइड के ऊपर जाता है। तो बेस में लिख देता हूँ स्पेस ऑक्यूपाइड। मैं यहाँ पे सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाइड लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड। चलो खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना है, 38,000 का खर्चा है। मैंने आपको इजी मेथड बताई थी कि
आप क्या करो, ये स्पेस ऑक्यूपाइड का टोटल कर दो, स्पेस ऑक्यूपाइड जितना है ना उसका टोटल कर दो। कितना है स्पेस ऑक्यूपाइड के बेसिस का? 600 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 200, दैट वुड बी 1900। ठीक है, तो ये 1900 को याद रखो। आपको क्या करना है, 38,000 डिवाइडेड बाई 1900, एक बारी इंटू दबा देना है, एक बारी इंटू दबा देना है। अब क्या करना है, ए में खर्चा लिखना है, तो ए में कितना है प्रोपोर्शन, 600 फीट, तो 600 इज इक्वल टू दबाओगे तो 12,000 का खर्चा ए में लिखना है, सिंपल। 12,000 का खर्चा आपको ए में लिखना है। फिर उसके बाद 400 इज इक्वल टू 8,000, कैलसी ही आपको आंसर देगा सब कुछ, 8,000। फिर उसके बाद 500, दैट वुड बी 10,000। फिर उसके बाद 200, दैट वुड बी 4,000, एंड उसके बाद अगेन 200 है तो 4,000। डन है। आपको प्रपोर्शन करना है, कैलसी पे करना है, जिससे जैसे भी करना हो कर सकते हो, मैंने जो आपको बताया वो इजीएस्ट मैथ है। ठीक है, फिर उसके बाद लाइटिंग है, लाइटिंग लिख देते हैं, लाइटिंग का खर्चा। लाइटिंग का खर्चा है, लाइटिंग का खर्चा किसके ऊपर जाता है, लाइट पॉइंट्स के ऊपर जाता है। ये भी मैंने बहुत बेस बताया था कि लाइट पॉइंट्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लाइट पॉइंट्स, लाइट पॉइंट्स लिख देता है, लाइट पॉइंट्स के ऊपर जाएगा। लाइटिंग का खर्चा है 25,000 रुपए। लाइट पॉइंट का टोटल कितना है, 60 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 30, दैट वुड बी 60 प्लस 40 100, 140, 140 प्लस 60 दैट वुड बी 200। ठीक है, 200 है, तो 25,000 डिवाइडेड बाय टोटल 200 है ना, इज इक्वल टू, एक बार मल्टीप्लाई दबा दो, दैट्स इट। 60 इज इक्वल टू, तो ए का खर्चा आ जाएगा 7,500। फिर बी का खर्चा आ जाएगा 40 इज इक्वल टू, दैट वुड बी 5,000। सी का खर्चा आ जाएगा अगेन 5,000, और ये 30 इज इक्वल टू, दैट वुड बी 3750, 3750। ठीक है, ये खर्चा आ जाएगा। ओके, फिर ऐसा है कैंटीन एक्सपेंस। देखो कैंटीन एक्सपेंस हमेशा किसके ऊपर जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर जाएगा। कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन में वर्कर्स के लिए खर्चा करते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर जाएगा, तो वर्कर्स का टोटल कर देते हैं ये 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 100 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10, दैट वुड बी 180। ठीक है, तो ये 180 है। एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 180, तो 45,000 डिवाइड बाय 180, एक बारी मल्टीप्लाई दबा देना है। ठीक है, बस 50 इज इक्वल टू, दैट वुड बी 12,500। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ वर्कर्स, 12,500 आ गया। फिर उसके बाद 60 इज इक्वल टू, दैट वुड बी 15,000। फिर उसके बाद 40 इज इक्वल टू, दैट वुड बी अगेन 10,000। फिर उसके बाद 20 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद 5,000। फिर उसके बाद 10 इज इक्वल टू, दैट वुड बी 2,500। डन है ये। ओके, ये खर्चा हो गया। फिर उसके बाद करते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किसके ऊपर जाता है, वैल्यू ऑफ मशीन के ऊपर जाता है, कॉस्ट ऑफ मशीन के ऊपर जाता है इंश्योरेंस। तो कॉस्ट ऑफ मशीन का टोटल कर देते हैं, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 1 14, 15, 15 लाख टोटल है। आपको कुछ नहीं करना है, इंश्योरेंस 15,000 है ना, डिवाइड बाय 15 लाख कर दो, इज इक्वल टू, इंटू एक बारी दबा दो, दैट्स इट, एक बारी इंटू दबा दो। अब 6 लाख लिखो, इज इक्वल टू 6,000 आएगा। तो यहाँ पे पहले मैं खर्चा लिख देता हूँ, इंश्योरेंस, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, मैं यहाँ पे 6,000 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसका 6 का परसेंटेज प्रपोर्शन 4 लाख, तो आ जाएगा 4,000। फिर आ जाएगा 3,000, फिर आ जाएगा 1,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1,000। ठीक है, प्रपोर्शन मैंने निकाल दिया। फिर उसके बाद हम करते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। हमेशा इनडायरेक्ट वेजेस किसके ऊपर जाता है, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर जाता है, मैंने बताया था। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के ऊपर जाता है। डायरेक्ट वेजेस कितना है, डायरेक्ट वेजेस है 45,000, ये सबका टोटल करना है आपको। 45,000 प्लस 37,500 प्लस 30,000 प्लस 22,500 प्लस 15,000, दैट वुड बी 1,50,000 का टोटल है। इनडायरेक्ट वेजेस कितना है, 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, एक बारी मल्टीप्लाई दबा देना है आपको। कर लेते हैं 45,000, दैट वुड बी 9,000, यहाँ पे 9,000 आएगा। ठीक है, 37,500, तो यहाँ पे 7,500 आएगा। फिर 30,000, दैट वुड बी 6,000। फिर उसके बाद 22,500 इज इक्वल टू, दैट वुड बी 4,500, और उसके बाद 15,000, दैट वुड बी 3,000। डन। फिर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई भी किसके ऊपर जाता है, मैंने बताया था पहले ही लेक्चर में, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर जाता है।
तो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट वेजेस, यहाँ पे भी वेजेस लिख देता हूँ। डन। डायरेक्ट वेजेस के ऊपर जाता है, तो डायरेक्ट वेजेस अगेन कितना था, डायरेक्ट वेजेस 1,80,000 था। 37,500, 30,000 प्लस 500 प्लस 16,000, that would be 1,50,000, sorry, 1,50,000. तो वो contribution to either 12,500 divided by 1,50,000, that would be 0.83333 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 45,000, देखो 3,750 आएगा। देखो अगर आप मेरी तरीके से करोगे ना, तो आपने क्या किया होगा कैलसी के अंदर, आपने क्या करोगे, 12,500 लिखोगे, 12,500 आपकी कैलसी पे लिखोगे, डिवाइडेड बाई इसका टोटल, तो 1,50,000 होगा। एक बारी फिर मल्टीप्लाई दबा देना है, ठीक है, एक बारी मल्टीप्लाई दबा देना, तो आपका आंसर जो होगा ना कैलसी पे दिख रहा होगा वो फिगर 0.083333, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप जब मल्टीप्लाई एक बारी दबा दिया, फिर 45,000 इज इक्वल टू दबाओगे ना, तो आपको इस तरह से आपका नंबर्स दिखेंगे, आपको नंबर्स दिखेंगे इस तरह से। मतलब आपको मैं बता देता हूँ कि 3,749.999, मतलब इसका मतलब क्या समझना है, 3,750, ठीक है, 0.999 आने आ रहा है, तो एक बढ़ा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद 37,500, तो दैट वुड बी 3,124 दिख रहा होगा, तो 3,125 लिखना है आपको, 0.9999 दिखेगा तो एक बढ़ा देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। 30,000 इज इक्वल टू, तो 2,499 दिखेगा तो 2,500 आएगा। फिर उसके बाद 22,500, दैट वुड बी 1,874 आ रहा है, तो 1,875 लिखना है, 0.9999 है। एंड फिर 1,249 है, तो 1,250। डन, 1,250 आ गया। फिर उसके बाद डेप्रीशिएशन आएगा, डेप्रीशिएशन है 90,000। डेप्रीशिएशन किसके ऊपर आएगा, अगेन कॉस्ट ऑफ मशीन के ऊपर आएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 15 लाख, ठीक है, तो 90,000 डिवाइड बाई 15 लाख इज इक्वल टू, एक बारी मल्टीप्लाई दबा देना है, डेप्रीशिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, कर दे रहा है मल्टीप्लाई बाई एक बार, 6,36,000, फिर उसके बाद 4,00,000, 24,000, फिर उसके बाद 3,00,000, दैट इज 18,000, फिर उसके बाद 1,00,000, 6,000 और 6,000। डन है। ओके, डेप्रिसिएशन हो गया। पावर, पावर किसके ऊपर जाएगा, हॉर्स पावर के ऊपर जाएगा, बोल ही दिया है, हॉर्स पावर दिया हुआ है, देख लो, इसका टोटल कर देते हैं हॉर्स पावर का, ये तो तीन में ही बट रहा है, 60 + 60 + 30, दैट वुड बी 150, ठीक है। तो हॉर्स पावर 1,12,500 डिवाइड बाई 150 कर देते हैं, एक बार इंटू दबा देते हैं, फिर 60 इज इक्वल टू, तो 45,000 यहाँ पे जाएगा, 45,000 यहाँ पे भी जाएगा, एंड फिर 30 कर देते हैं, दैट वुड बी 22,500। डन है, हो गया। ये आपका सारे खर्चे आ गए। फिर एक लास्ट चीज लिखना बहुत जरूरी है, जब आप सारे खर्चे लिख दो उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस लिखना मत भूलना, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट का यहाँ पे लिख देना है डायरेक्ट वेजेस, और उसमें बेसिस में लिखना है डायरेक्ट ही, ओनली डायरेक्ट, तो ओनली सर्विस डिपार्टमेंट का ही लिखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं लिखना है। तो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट का ये रहा, दो खर्चे दिए हुए, देख लो, ये बेसिस में दिए होंगे आपको, 22,500 और 15,000, वो लिखना मत भूलना, 22,500 और 15,000, ये लिखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। ये हो गया सम, ठीक है, मतलब हमारे टोटल तो हो जाएंगे। अब टोटल कर लेते हैं भाई, इसका टोटल लिख देते हैं भाई, टोटल खर्चा यहाँ पे मिल जाएगा हमें, टोटल खर्चा लिख देते हैं। टोटल खर्चा है, टोटल कर लेते हैं हम, 12,000 प्लस 7,500 प्लस 12,500 प्लस 6,000 प्लस 9,000 प्लस 1,31,750, ये टोटल आ जाएगा।
ये टोटल है, ठीक है। ये सारे खर्चे हैं हमारे, ये खर्चों को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उन्होंने रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोला है और परसेंटेज भी दे दी है, ठीक है। तो वही करना है हमें, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जिस डिपार्टमेंट का खर्चा सबसे पहले बोला हो, तो डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा है, तो डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। देखो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, यही स्टेटमेंट में आप कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज फेयर इनफ। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स डिपार्टमेंट का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 48,625, ठीक है। 48,625 को हम माइनस कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते एक बारी 20%। तो यहाँ पे 9725 आएगा। फिर 30%, तो यहाँ पे 14588 लिख देना, 14588, ठीक है। 75 होगा तो 30% अगेन 14588। अब जब आएगा ना दूसरा, तो एक परसेंटेज थोड़ा सेट कर देना, तो 9725 है ना, तो 9724 लिख देना। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे एक एक रुपया बढ़ाया था, तो एक रुपया मैंने वहां पे एडजस्ट कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब टोटल करते हैं, हम टोटल करते हैं यहाँ पे। तो एक्स का तो नील हो जाएगा, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में वही करते हैं हम लोग, 131,250 प्लस 9725, दैट वुड बी 1,40,975। फिर 11,625 प्लस 14,588, 126,213, that is 77,500 plus 14588, that would be 92088। और यहाँ पे 36,500 प्लस 9724, that would be 46,224। अब क्या करना होता है, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब वाई का करना है। तो वाई के में माइनस कर देते हैं 46,224, जो खर्चा दिख रहा है उसको माइनस कर दो, यहाँ पे लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, ठीक है। वाई को डिस्ट्रीब्यूशन करना है 46,244, एक बारी मल्टीप्लाई दबा देते हैं। वाई का खर्चा देख लो कितना है, ए में 30% है, तो मल्टीप्लाई 30%, कुछ नहीं करना है। 46,224 मल्टीप्लाई बाई, एक बारी दबाना सीधा 30%, तो सीधा लिखना है 13,867.2 है ना, तो 13,867 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर 30% अगेन 13,867 अगेन, यहाँ पे भी 13,867। अब यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दूंगा थोड़ा परसेंटेज, एक रुपया बढ़ा दूंगा वहां पे, तो 4622 है ना, तो 4623 लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि एक रुपया एक दो रुपया एडजस्ट करने पड़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगेन टोटल करते हैं, ठीक है। ये टोटल आता था, टोटल में ही टोटल करना, हाँ? ये y का टोटल नील हो जाएगा, ठीक है। x का टोटल 4623 बचेगा, क्यों, 0 प्लस फिर। अब इसमें मैं इसको इसमें प्लस करूंगा, हाँ, 1,40,000, सॉरी 1,40,975 प्लस दैट वुड बी 13,867, तो आ जाएगा 1,54,842, 1,54,842, 126,213 प्लस 13,867, that would be 1,40,080, 92,088 plus 13,867, 1,05,955, ठीक है। ये टोटल आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगेन, 4623 बचा, 4623 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगेन। देखो रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक्स को वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स को माइनस किया, एक्स का परसेंटेज क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 20%, तो 924.6 है, तो 925 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर 30%, तो 1386 है, तो 1387 लिख देता हूँ, 0.9 है इसी वजह से, हाँ। यहाँ पे भी 1387 लिख देता हूँ, क्योंकि अगेन 30% है। अब जो 20% आएगा ना, उसमें एक रुपया हम कम लिखेंगे, ठीक है, उसमें एक रुपया हम कम लिखेंगे, तो 924 लिख देता हूँ। टोटल करके देख लेता हूँ कि क्या सही है ना, 925 प्लस 1387 प्लस 1387 प्लस 924, 4623 आ रहा है, दैट्स इट, कंप्लीट।
अब वापस टोटल कर देते हैं अगेन। एक्स का टोटल 0 हो जाएगा, दिस प्लस दिस। वाई का टोटल आएगा 924, और ये दोनों का तीनों का टोटल कर देते हैं 154 842 प्लस 925 प्लस हो गया 155 767। मैंने यहाँ पे ये दोनों का टोटल किया है 1480 प्लस 1387, दैट वुड बी 141,467 105 955 प्लस 1387, दैट वुड बी 107,342। हो गया ये खर्चा। अगेन अब किसकी बारी आई? अब किसकी बारी आई? वाई की बारी आई। तो 924 का खर्चा है, यहाँ पे लिख देता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। 924 को डिस्ट्रीब्यूट करो मल्टीप्लाई बाय वाई का खर्चा कितना है 30 30 30 20 मल्टीप्लाई बाय 30% लिख दो। 277.2 है तो मैं 277 लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी 277 आएगा। क्यों? 30 30 30% है 277। और 10% जब आप करोगे तो 1 रुपया बढ़ा के लिखना 93। क्यों? क्योंकि लास्ट में एडजस्ट करना होता है, इसी वजह से लिख दिया हमने। अब देखो वाई का तो नील हो गया, एक्स का 93 रुपीज आया सिर्फ। ठीक है, अब बाकी के तीनों का टोटल करते हैं, इन दोनों का टोटल करता हूँ 155 767 प्लस 277, दैट वुड बी 1,56,044। ठीक है, 141,467 प्लस 141,467 प्लस 277 141,744 103 सॉरी 107,342 प्लस 277 103,07। ठीक है, ये खर्चा आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक्स का बचा है, एक्स वो भी 93 बचा है। ठीक है, तो 93 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगेन। 93 को मल्टीप्लाई करते हैं 20%, दैट इज 18.6 है। हाँ, तो 19 में लिख रहा हूँ, 18.6 है तो 19 लिख रहा हूँ। फिर 30% कर देते हैं, 27.9 है तो 28 लिख रहा हूँ। अगेन 30% है, 27.9 है तो 28 लिख रहा हूँ। अब जब 20% लिखेंगे तो 1 रुपया कम लिखना, दैट इज 18 ही लिखना। ठीक है, लास्ट में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है बस, बाकी और कुछ नहीं। अब टोटल कर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 18 रुपए आएंगे। अब 18 रुपए आ गए ना डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बोला था कि 10 के नजदीक आ जाए, 18 रुपए तक आ जाए तो हम क्या करेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, लास्ट बारी होगा वो। ठीक है, तो ये 93 तो डन हो गया। अब ये दो सबका टोटल कर देते हैं 156,044 प्लस 19, दैट वुड बी 156,063 141,744 प्लस 28 141,772 107,619 प्लस 28, दैट वुड बी 107,647। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई करते हैं। वाई का 18 रुपए है ना, 18 रुपए को अब सीधा मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बोला था कि लास्ट में जब 10 20 रुपए तक आ जाए ना बात, तो वो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फिर अब मैं एक्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँ, फिर मैं अब एक्स में नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, सीधा ए बी सी में लिख दूंगा, दैट्स इट। तो ए बी सी में लिख देंगे, कितना कितना परसेंटेज है देखो, 18 रुपए मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना होगा, 3.6 है ना। तो चलो एक बारी और कर देते, कोई नहीं, 3.6 है तो क्या करेंगे हम, 4 लिख देते हैं। ठीक है, 4। फिर यहाँ पे 30% है तो दैट वुड बी 5.4 है ना, तो 5 एंड 5 लिख देते हैं। और यहाँ पे 20% है अगेन, तो 3.6 है तो 4 लिख देते हैं। टोटल कर देते हैं 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4, दैट वुड बी 18। ठीक है, तो एक बारी और बढ़ गया। ठीक है, कोई नहीं, 156। इसको बढ़ाना ना हो, इसको बढ़ाना ना हो तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, 4 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर देते वापस, कोई नहीं। 156 156,063 प्लस 4, दैट वुड बी 156,067। यहाँ पे आ जाएगा 141,777, ये आपका 107,640। ये 4 रुपए आएगा, ये नहीं लाएगा। अब अगेन मैं 4 रुपए को बांट रहा हूँ। अब 4 रुपए को किसमें बांटूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स में। वाया एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिर्फ किसमें बांटूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटूंगा। तो ये 4 रुपए को माइनस कर रहा हूँ,
₹4 जो है एक्स डिपार्टमेंट का है खर्चा। सॉरी, ये मैंने गलती कर दी, जस्ट मिनट, सॉरी सॉरी, मैंने वाई का खर्चा मैंने एक्स में बांट दिया था। तो यहाँ पे मैंने ₹18 जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो वाई का है, तो वाई के 30 30 30% है, तो वाई इंटू 30%, तो 5.4 है। तो मैं 5.4 को क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। फिर 30% फिक्स, फिक्स एंड यहाँ पे 10%, दैट वुड बी अगेन, मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा, ये 1 है ना। तो इट इज बेटर ये 1 को क्या करो, यहाँ पे कहीं पे किसी भी एक जगह पे ऐड कर दो, दैट वुड बी एंड ऑफ योर आंसर, क्योंकि ₹1 को वापस डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ₹1 को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ किसी भी एक जगह पे, तो यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, दैट वुड बी योर, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 156,069,141,778 एंड 107,654, दिस वुड बी योर आंसर। ये आपका आंसर है, ये पूरा आपका सम है, एक ही सम, एक ही पेज में हो जाता है नॉर्मली, अगर आपको सही ढंग से लॉजिक पता हो तो आपका आंसर पूरा एक ही पेज में हो जाता है नॉर्मली। इट इज नॉट दैट हार्ड, अगर आपको प्रोसेस पता है कैसे करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, इफ यू फाइंड माई लेक्चर हेल्पफुल then please do like, share and subscribe as much as possible, so that I can help you and you can motivate me. Thank you so much, keep supporting me.